नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि प्रख्यात समाजवादी चिंतक रहे और उनके नाम से समाजवाद का एक धारा भी शुरू हुई जिसे लोहियावाद कहा गया, उनकी पुण्यतिथि है। कल समाजवाद के दूसरे बड़े नेता और संपूर्ण क्रांति के अगुआ और प्रणेता रहे और 1977 में एक बड़े परिवर्तन के केंद्र बिंदु और वाहक बने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती थी। 11 अक्टूबर लोकनायक जी की जयंती थी और आज 12 अक्टूबर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि है। ये दोनों दिन एक समाजवादी विचारधारा के लिए प्रेरणा पुंज रहे। लोकनायक जी का जीवन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जीवन। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी, उनके पिता जिन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई, वो कहते हैं कि वो लोहिया के विचारों से प्रेरित हैं और लोहिया के सिद्धांतों पर चलती है ये पार्टी। ये अखिलेश यादव जी कहते हैं, उनके पिताजी भी कहते रहे। कल जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती थी तो उस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम करने के लिए, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अखिलेश यादव JPNIC पहुंचे, यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पर वो गए, लेकिन वहां प्रशासन ने उनको जाने की अनुमति नहीं दी और JPNIC पर ताला लगा दिया। अखिलेश यादव उसका लोहे का गेट फांद कर अंदर घुसे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर और उसी तरह से गेट फांद कर ही बाहर आए। ये तो बड़ा साहसिक काम है। लोकनायक जयप्रकाश की जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन्होंने गेट फांदा। लेकिन क्या वाकई में आज के जो समाजवादी हैं वे जयप्रकाश नारायण और लोहिया की शिक्षाओं को और उनकी नीतियों का अनुपालन भी करते हैं? आज के समाजवादी और लोहियावादी या जयप्रकाश नारायण के साथ रहे, उस आंदोलन के उपज रहे नेता सब जातिवाद में डूबे हुए, सब जाति की बात कर रहे हैं। जिन लोहिया ने और जिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जाति तोड़ने की बात कही, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तो जनेऊ तोड़ो अभियान चलाया और तमाम सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने जनेऊ तोड़े भी और ये कसम खाई कि वो जातिवाद पर नहीं चलेंगे, जातिवाद की बात नहीं करेंगे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? जिस भूमि से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 से एक ऐसा अभियान शुरू किया जो क्रांति बन गया, उस बिहार की भूमि में, उसी पटना से जाति गणना की बात शुरू हुई। वही उनके अनुयायी नीतीश कुमार जाति गणना कराई उन्होंने और जातियों में बांट दिया पूरे बिहार समाज को, बिहार को। आज जो जाति तोड़ने की बात करते थे जयप्रकाश नारायण, उनके अनुयायी जातियों को प्रमुखता दे रहे हैं और जातियों में समाज को बांट रहे हैं। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता, ये भी जाति जनगणना के पक्ष में हैं और जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अनुयायी अखिलेश यादव भी जाति गणना की बात करते हैं। यानी कि जिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाने के लिए दीवार फांद कर, गेट फांद कर पहुंच गए अखिलेश यादव, वही अखिलेश यादव और उनकी पार्टी और उनके अनुयायी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। लोकनायक ने तो कहा नहीं था कि जाति गणना कराएंगे और जातियों को बांट देंगे। अब नीतीश कुमार ने उनकी जाति की गणना करा दी। लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बनिया थे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण कायस्थ थे। तो अब कायस्थों की गणना करा दी, 0.6% केवल कायस्थ समाज है बिहार में, ये बता दिया नीतीश कुमार ने।
जिस नेता ने जाति तोड़ने की बात की, उस नेता की जाति अब अखिलेश यादव ने बता दी कि उनकी संख्या कितनी है। वही रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने उस समय के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लिए कहा था कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। ये कविता लिखी थी उन्होंने। उन रामधारी सिंह दिनकर की भी जाति बता दी लोहिया नीतीश कुमार ने कि उनकी जाति के लोग 2.5% है बिहार में। आज की स्थिति यह है कि पूरा वो आंदोलन और उस आंदोलन के उपज रहे नेता और उनके नाम पर राजनीति कर रहे नेता और राजनीतिक दल सब जातिवाद में बटे हैं और जाति की राजनीति कर रहे हैं। पूरे समाज को जाति में बांट देने का कुचक्र चल रहा है। लोहिया की आज पुण्यतिथि पर और कल जयप्रकाश नारायण की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम हुए और आज लोहिया जी को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन उन नेताओं से कौन सवाल पूछे कि आप लोहिया के नाम पर पार्टी चला रहे हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जयप्रकाश नारायण के शिष्य के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके विचारों का क्या? उनके विचारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उस संपूर्ण क्रांति को तो भूल गए। उस एक समान शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज, एकजुट समाज, लोकतंत्र की रक्षा, उन सारे सिद्धांतों को भूल गए। आज स्थिति क्या है? आज ये सब दल जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुयायी थे, जिन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ 18 महीने संघर्ष किया था, इमरजेंसी में जेल गए थे, आज वही नेता उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। ये सब उसी इमरजेंसी लगाने वालों के साथ है आज। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उनकी नीतियों को, उनके सिद्धांतों को भी मानना पड़ेगा। अन्यथा इतिहास ये साबित कर देगा कि ये नेता छद्म समाजवादी हैं और लोहियावाद और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का नाम लेकर राजनीति करके समाज को बांटने का दुष्चक्र चला रहे हैं। इतिहास सब देखता है, इतिहास अपना काम करेगा और समय भी अपना काम करेगा। समय इसका जवाब देगा कि देश को जातियों में बांटकर या बिहार को या उत्तर प्रदेश को कितना बड़ा दुष्चक्र और कितना बड़ा संकट ये लोग लोकतंत्र के सामने, समाज के सामने खड़ा करने जा रहे हैं, ये उनको अनुमान नहीं है। लेकिन जनता सब देखेगी और जनता समझदारी से फैसला करेगी। 2024 के चुनाव में इन लोगों को इस जातिवाद का परिणाम भुगतना पड़ेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।